नमस्कार कैप्रिकॉन। कैप्रिकॉन यानी मकर राशि में सुरेश को ट्रिपल एस हिंदी टैरो से। तो आज हम कैप्रिकॉन यानी मकर राशि के लिए जनरल सिंगल्स की रीडिंग करेंगे। जो सिंगल है या अपने आप को किसी भी रीज़न से सिंगल मानते हैं, चाहे वो डाइवोर्सी हैं या उनका ब्रेकअप हुआ है या फिर वो अभी तक अनमैरिड है, तो चाहे जो भी रीज़न रहा है लेकिन सिंगल मानते हैं। और ये 31 मार्च से लेकर 7 अप्रैल तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग होगी। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिससे भी चाहें आप जोड़ सकते हैं, देख सकते हैं। अगर पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई हैं, वहाँ जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कन्फ्यूजन डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। और ये रीडिंग जनरल है तो रेजोनेट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। तो कैप्रिकॉन सबसे पहले आपका रिसेंट पास्ट देखेंगे, फिर प्रेजेंट करंट एनर्जी देखेंगे। और अगर आपकी लाइफ में कोई नया पर्सन इन दिनों लाइफ पार्टनर बनने के लिए आ रहा है तो एनर्जी क्या रहेगी। और अगर किसी पास्ट पर्सन से आप डील कर रहे थे या फिर अटैचमेंट फील करते थे या लव रिलेशनशिप में थे तो दूरियां बनी और वो वापस आ रहे हैं, तो उनके वापस आने की क्या एनर्जी है। और लास्ट में हम गाइडेंस देखेंगे। तो कैप्रिकॉन के पर्सन का रिसेंट पास्ट कैसा रहा है, चलिए देखते हैं। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, द वर्ल्ड। तो 4 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड बता रहा है कि शायद इस रिश्ते उनका कोई रिश्ता रहा है। हो सकता है कि उनका ब्रेकअप हुआ हो या थर्ड पार्टी सिचुएशन रही हो, डाइवोर्स हुआ हो। तो कुछ ना कुछ उनका जो मतलब अकेलापन इसमें दिखाई दे रहा है। तो उस एंजाइटी से, उस स्ट्रेस से, उस प्रॉब्लम से वो आप पास्ट में उभर नहीं पाए। आपने डिसाइड किया कि और कन्फ्यूजन में आप नहीं रहेंगे। इस बिना किसी धोखाधड़ी, बिना किसी हेरा फेरी, बिना किसी चालबाजी के इस रिश्ते से कुछ केसेस में, इन फ्यू केसेस आपने चाहा कि इस रिश्ते से बाहर निकल जाते हैं, लेट गो कर देते हैं और कुछ चीज़ें सरेंडर करते हुए यूनिवर्स पर भरोसा करते हैं और इस रिश्ते में दोबारा से एक नया चैप्टर, नया अध्याय शुरू करते हैं ताकि फिर से इस रिश्ते में एक बिगनिंग, एक शुरुआत हो सके। तो कुछ केसेस में यूनिवर्स को सरेंडर करते हुए आपने रिलैक्स करना चाहा, क्योंकि आपको क्योंकि इस रिश्ते से लेकर आप काफ़ी दुखी थे, काफ़ी थके हुए थे। आपने महसूस किया कि अगर आप रिलैक्स करेंगे, अपने इष्ट देव में, जो जिसको भी आप अपना इष्ट मानते हैं उसमें आस्था लगाएंगे, सरेंडर करेंगे, तो धीरे धीरे करके चीज़ें आपके हक में आनी शुरू हो जाएंगी और फिर से एक रिश्ता कायम होगा। और कुछ केसेस में आपको लगा कि इस रिश्ते से लेट गो कर देते हैं, जो रिश्ता अदर में लटका हुआ है, क्रॉस में लटका हुआ है, उसको ख़त्म करते हुए लाइफ में नए रिश्ते की तरफ मूव ऑन करते हैं, नए रिश्ते की तरफ बढ़ते हैं। तो देखते हैं प्रेजेंट करंट एनर्जी आपकी क्या रहने वाली है। कैप्रिकॉन के लिए प्रेजेंट करंट एनर्जी क्या रहेगी। पेज ऑफ पेंटिकल्स, बॉटम ऑफ द डेक बता रहा है चैरियट। तो प्रेजेंट करंट एनर्जी है आपकी, जिसको आप पहले से जानते थे, जिससे दूरियां बन चुकी थी, जिससे रिश्ता आपका ख़त्म होने जा रहा था। तो वहाँ आप एक डिटर्मिन्ड बंदे की तरह करेज, हिम्मत और साहस के साथ आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। एक वॉरियर पर्सन की तरह, जैसे सिपाही रणभूमि में आगे बढ़ता है, वो डरता नहीं, घबराता नहीं, बिना गिव अप किए रुक कर ठहर कर अगर आप ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ आगे बढ़ते हैं तो प्रेजेंट करंट एनर्जी बता रही कि आपकी एक अच्छी बिगनिंग, एक अच्छी नई शुरुआत होगी। भले ही वह बिगनिंग, शुरुआत छोटी हो सकती है या फिर हो सकता है कि आप दोनों में से कोई एक बंदा ऐसा हो जो डाइवोर्स ही रहा हो या फिर किसी भी रीज़न से अकेलापन महसूस किया हो। तो वहाँ फिर से रिकॉन्सिलेशन, रीयूनियन आपका होता दिखाई दे रहा है। एनर्जी बता रही कि प्रेजेंट करंट एनर्जी आपकी उन चीज़ों को एक करने में रहेगी जो ख़त्म हो चुकी थी, इसमें दूरियां बन चुकी थी। तो देख लेते हैं अगर इन दिनों कोई नया पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है आपका लाइफ पार्टनर बनने, तो एनर्जी क्या रहेगी।
नए पर्सन की एनर्जी क्या रहेगी? नए पर्सन की एनर्जी क्या रहेगी? अगर इन दिनों कोई नया पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है तो एनर्जी क्या रहने वाली है? सॉरी गाइस, किसी का फ़ोन आया था तो बीच में डिस्टरबेंस के लिए सो सॉरी। तो आप को इस रिश्ते को फ्रूटफुल और कामयाब बनाने के लिए जो एक नया पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है और उसको फ्रूटफुल बनाने के लिए, कामयाब बनाने के लिए हीलिंग करना चाहता है, मेडिटेशन करना चाहता है, या फिर आप हीलिंग और मेडिटेशन करते हुए जिस कन्फ्यूज़न से आप गुजरे हैं, पास्ट आपका अच्छा नहीं रहा है, तो उन दुविधाओं से गुजरते हुए आप एक नए पर्सन के साथ अपने लाइफ को हैप्पी बनाने के लिए, खुश बनाने के लिए, और एक बच्चे की एनर्जी के साथ अपने इनर चाइल्ड को जगाते हुए ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। और इस रिश्ते, ये जो रिश्ता है आपका सूरज की तरह चमक सकता है, कामयाब हो सकता है। काफ़ी अच्छी एनर्जी इसमें दिख रही है, काफ़ी पॉजिटिव ये दिख रहा है और काफ़ी स्टेबल होने वाला है रिश्ता। हो सकता है बैठी हुई एनर्जी है, थोड़ा सा समय और वक्त लग सकता है, लेकिन धीरे धीरे करके रिश्ता आपके हक में होगा और काफ़ी फ्रूटफुल और कामयाब होगा, क्योंकि इस रिश्ते को मजबूत और स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए आप अभी स्पिरिचुअल ग्रोथ, हीलिंग, मेडिटेशन भी करना चाहते हैं। तो देख लेते हैं, अगर किसी पास्ट पर्सन से आप डील कर रहे थे तो उसकी एनर्जी कैसी रहेगी। किसी पास्ट पर्सन या लव रिलेशनशिप में थे या अटैचमेंट फील कर रहे थे तो उसकी एनर्जी क्या रहेगी। एस ऑफ स्वॉर्ड्स, 5 ऑफ पेंटिकल। जी, जो पास्ट पर्सन है जिसके साथ आपका रिश्ता इन एंड आउट था, ऑन एंड ऑफ था, वाद विवाद, एंजाइटी, स्ट्रेस, खूब लड़ाई झगड़ा रहा, बिलीव नहीं किया गया, भरोसा नहीं किया गया, तो वहाँ कहीं ना कहीं कोई एक जना, आप या आपके पर्सन, अभी एक दूसरे पर बिलीव और भरोसा करना चाहते हैं। उन्होंने सोचा है कि डिसाइड किया है कि और कन्फ्यूजन में नहीं रहेंगे, दिल और दिमाग से काम लेते हुए उन परेशानियों को, उन दुविधाओं को ख़त्म करेंगे जो इस आपके रिश्ते में बाधाएं डाल रही हैं, रुकावटें डाल रही हैं। और कुछ केसेस में आपको लग रहा है कि दिल और दिमाग से काम लेते हुए इस रिश्ते में इन एंड आउट की स्थिति रही, काफ़ी बाधाएं और रुकावटें रही हैं। हो सकता है कि पैसा, प्रॉपर्टी, इस रिश्ते में बाधाएं रुकावटें बन रहा है, तो लगता है कि उन चीज़ों को ख़त्म करते हुए आप नए रिश्ते की तरफ आगे बढ़ेंगे और इस रिश्ते में डाइवोर्स वगैरह या इस रिश्ते को ख़त्म करेंगे, क्योंकि इसमें ट्रस्ट इश्यूज हैं, एक दूसरे पर बिलीव और भरोसा नहीं किया जा रहा है। तो कुछ केसेज में हो सकता है कि आप एक दूसरे पर बिलीव भरोसा करते हुए, अंधविश्वास ना करते हुए इतना यकीन करना चाहते हैं कि दिल और दिमाग से काम लेंगे तो शायद धीरे धीरे करके रिश्ता आगे बढ़ जाए। और कुछ केसेस में आपको लग रहा है कि नहीं, ये रिश्ता आपके लिए परेशानी है, कभी रिश्ता बन रहा है, कभी ख़त्म हो रहा है, पैसा प्रॉब्लम इसमें बना हुआ है, कोई एक दूसरे पर विश्वास नहीं करता, तो इस रिश्ते को ख़त्म करना ही ठीक है और लाइफ में आगे बढ़ना ठीक है। नहीं तो ये रिश्ता परेशानी और दुविधा ही देता रहेगा। तो यूनिवर्स की गाइडेंस देख लेते हैं। यूनिवर्स ही गाइड मी प्लीज़, वर्गो पर्सन के लिए क्या गाइडेंस है, ओ सॉरी, कैप्रिकॉर्न पर्सन के लिए क्या गाइडेंस रहेगी। द मैजिशियन, 4 ऑफ पेंटिकल्स। तो यूनिवर्स ही गाइड करना चाहते हैं कि सबसे पहले आपको ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस, जिन चीज़ों को आप अपने से चिपका कर रखते हैं, उन चीज़ों को रिलीज़ नहीं करते, समय के साथ, फ्लो के साथ नहीं बहते, तब तक आप परेशानी और दुविधा में रहेंगे। अगर आप लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं तो किसी के साथ माइंड गेम मत खेलिए, कोई मैनिपुलेट मत कीजिए किसी को भी, और ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ एक दूसरे को माफ़ करते हुए, अगर आप उन चीज़ों को रिलैक्स करते हैं जो इस रिश्ते में नेगेटिविटी दे रही हैं, जो जिन चीज़ों को आप चिपकाए हुए हैं, जिन बातों को या फिर रिश्ते नातों को या फिर पैसे प्रॉपर्टी को आप दिल से लगा कर बैठे हैं, उन्हें रिलीज़ कर दीजिए, समय के साथ, फ्लो के साथ बहने दीजिए। अगर आप वो कर देते हैं तो आपकी जो मैनिफेस्टेशन है, जो भी दिली तमन्ना है, आपकी पूरी होगी और रिश्ता फ्रूटफुल होगा और यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स के साथ आप आगे बढ़ेंगे। लेकिन ये तभी पॉसिबल है जब आप किसी के साथ धोखाधड़ी नहीं करेंगे, किसी की भावनाओं के साथ नहीं खेलेंगे, क्योंकि ये द मैजिशियन का कार्ड
किसी के साथ हेरा फेरी अपने अकॉर्डिंग सामने वाले को चलाने का भी होता है। तो अगर आप इस चीज़ को भूलते हुए एक दूसरे को माफ़ करते हैं, एक दूसरे की भावनाओं को समझते हैं, तो और उन चीज़ों को रिलीज़ करते हैं जिस वजह से रिश्ते में परेशानी तकलीफ आई है, तो रिश्ता आगे बढ़ सकता है। चाहे वो नया रिश्ता है या पुराना रिश्ता है, नए रिश्ते की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, आपकी काफ़ी अच्छी है। अगर आप इसके साथ जाना चाहेंगे तो एक दूसरे की भावनाओं के साथ मत खेलिए और प्यार से, प्रेम से जो भी मैनिफेस्टेशन है, जो भी दिली तमन्ना है, आपकी पूरी हो सकती है। तो आज के लिए इतना ही, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे। अगर वीडियो सही लगती है, अच्छी लगती है, तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट्स करना ना भूलिए, इससे मोटिवेशन मिलता है, हेल्प मिलती है और वीडियो बनाने में काफ़ी मदद मिलती है। तो फिर जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।